दरबार मेवारी जाऊं सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा प्रजा में होवे जय जयकार मेवारी जाऊं प्रजा में होवे जय जयकार मेवारी जाऊं जम के ये दरबार मेवारी जाऊं सिंहासन पे बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं सिंहासन पे बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं सिंहासन पे बैठे हैं ये सही इंसाफ करते हैं सिंहासन पे बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं प्रजा में होवे जय जयकार महाराज चंद्र प्रताप सिंह की जय हो महाराज चंद्र प्रताप सिंह की जय हो महाराज चंद्र प्रताप सिंह की जय हो मंत्री भैरव सिंह दरबार में आई हुई कचरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक सर्फी व एक एक वस्त्र लेकर रात दरबार से रुख कर दो। सिपाही रामबली जी हुजूर महाबली आज भले दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक सर्फी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसे आप चाहते हो सरकार आसान ग्रहण कीजिए। कंजलियों चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ।
सम्राट पिता के विचार है। आज की उज्जैन रात की रियाया अमनो चैन से गुजर कर रही है राजा। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बसर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजा। आपका ही गुणगान होता है। मेरे वफादार महामंत्री भैरव सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। कहिए सेनानायक सेनापति भंवर सिंह, तुम्हारे सीमा सरहद क्या समाचार है? महाराज, आपकी सेना इस उज्जैन नगर राज्य के शाही बाजार पे तैनात है राजन। और अगर आपका कोई भी पड़ोसी देश का दुश्मन या कि कोई भी आतंकवादी आकर इस उज्जैन नगर राज्य की सरहद को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो आपकी सेना उसे इसी उज्जैन नगर राज्य की सरहद पर नतनाबूद करके रख देती है हुजूर। और जब तक आपका वफादार खादिम सेनापति भंवर सिंह आपके इस मुल्क में कायम है, आपको चिंता करने की कोई सेनापति भंवर सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति भंवर सिंह, वह महामंत्री भैरव सिंह, तुम लोग तो जानते हो कि जब से महारानी की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ है तब से सारी प्रजा में बहुत खुशी है। और हमें भी बहुत खुशी है कि कम से कम भगवान ने मुझे एक उज्जैन राज का वारिस दिया है, क्योंकि मेरा बेटा आकाश आज 6 महीने का हो रहा है। इसलिए महामंत्री भैरव सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हुजूर, अपने इस नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह से आज क्या कहना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? कि सात तरल में भैरव सिंह, कहिए दिल की बात है, शीत काट रखूं चरण में, नहीं कपेगा हाथ है राजन। फरमाइए, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तो सुनो ध्यान से। मंत्री भैरव सिंह मेरे, ये मेरा मंत्री भैरव सिंह मेरे, ये मेरा फरमान। और सरबिया बात दो दादा के दादा, सरबिया बात दो दादा के दादा। हुक्म मेरे मां, आँखों पर्याप्त का हुक्म मेरे महाराज। और जरा ना देर में पूरे हो सब, और जरा ना देर में पूरे हो सब। आज के आदेश का पालन होगा राजन, आज के आदेश का पालन होगा। ऐसा ही होना चाहिए।
सेनापति भंवर सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। भंवर सिंह बात मेरी सुनो सेनापति। उज्जैन राज्य की सीमा चढ़ाव के विषय में जानना चाहते हैं तो गांव की जगह राजन कि आज आपका वफादार खातिम आपसे कहना क्या चाहता है। तो बिल्कुल फिक्र न करो दादी, आप बिल्कुल फिक्र न करो दादी, लाख कमी है किसी सीमा पर, सोच में है खड़े बादल पर वीर सब आए दुश्मन कोई तो लाख अगर उज्जैन राज्य के किसी भी दुश्मन की नजर इस उज्जैन राज्य की तरफ उठी तो ये सेनापति भंवर सिंह आपके चरणों की सौगंध दिखा के कहता है कि उसे उज्जैन राज्य की सड़क पर नस्तनाबूद करके रख दूंगा हुजूर। और आपके सवालों की दिल का यह तरफ है कि देश की रक्षा से बढ़ के लगे हमारी जान है, प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की पहचान है। जब में दम ये बर्तन सदा ही लहराएगा और देश के शान से सेनापति भंवर सिंह शाबाश। द्वारपाल महाराज, क्या खबर लेकर आए हो? महाराज आज हरे रात दरबार में राजमाता राजमहलों चलकर रात दरबार चाहती है। क्या महारानी तारा महलों से चलकर रात दरबार चाहती है? इजाजत है, महारानी जी को भेज दो। ये तारा स्वामी जी, क्या बात है, महलों से चलकर अचानक रात दरबार आई हो, क्या बात है? जरूर बताऊंगी स्वामी जी। स्वामी जी विनती मेरी, स्वामी जी विनती मेरी कर दीजिए सविता। स्वामी जी विनती मेरी कर दीजिए सविता, होवे जतिया प्रीति, होवे जतिया प्रीति, कहूँ दिल में जवाब दिया। हाँ होवे जतिया प्रीति, होवे जतिया प्रीति, कहूँ दिल में जवाब दिया। रानी बिना याद तुम कुछ की देखो, रानी बिना याद तुम कुछ की देखो, क्या चाहे आपकी
है आपकी सब मुझको क्या इच्छा है आपकी सब मुझको ये तारा स्वामी जी कौन ऐसी बात है जो मुझे बताना चाहती हो? जरूर बताऊंगी स्वामी जी। स्वामी जी इच्छा जो है बताती हूँ मैं, स्वामी जी इच्छा जो है बताती हूँ मैं, स्वामी जी स्वामी जी इच्छा जो है बताती हूँ मैं, स्वामी जी इच्छा जो है बताती हूँ मैं, क्यों भी कहे सुनाती हूँ मैं, क्यों भी कहे तेरा सके सुनाती हूँ मैं। अपने ही राजू जेल में जो बाबा कालेश्वर दरबार है, दर्शन कराने को ललन को दिल मेरा बेजार है। आजा दीजिए पिया बिनती करती हूँ मैं, आजा दीजिए पिया बिनती करती हूँ मैं, आजा दीजिए पिया बिनती करती हूँ मैं, तुझ कहे मेरा सके सुनाती हूँ मैं, स्वामी जी जो अपने इसी उज्जैन प्रांत में बाबा महाकालेश्वर का दरबार है, मैं बाबा महाकालेश्वर के दरबार में जाकर अपने बेटे आकाश के साथ बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करना चाहते हैं। स्वामी जी मेरी ये तारा आपकी बात सुने करे खुशी दिल मेरा, इसलिए राम जी देता इजाजत मैं तुम्हें जाओ बाबा के दरबार, मेरा तुम रानी मेरी सब तुमको आपकी बातें सुने करे खुशी दिल ये हम तुम्हें इजाजत दे रहे हैं, तुम शौक हो जाओ बाबा कालेश्वर का दर्शन कीजिए। लेकिन स्वामी जी मेरे दिल में एक इच्छा है। कौन सी इच्छा? स्वामी जी प्राण प्यारे पिया मेरी इच्छा यही
साथ में चलिए बाबा का दर्शन करें, उनकी कृपा से जीवन है रोशन हुआ। उनकी कृपा उनकी कृपा से जीवन है रोशन हुआ। इसलिए साथ में चलकर दर्शन करें, उनकी कृपा। बाबा महाकालेश्वर की कृपा से अपना जीवन धन्य हुआ है, जो कि बेटा आकाश मेरी गोदी में आया है। इसीलिए मेरी इच्छा कहती है कि साथ में आप भी चलिए, साथ मिलकर बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करेंगे और गरीबों में दान भी करेंगे। स्वामी जी मेरी यही इच्छा है। प्रिय, आज हम किसी कार्य से पिता की तरफ जा रहा हूँ और हम किसी दिन चलेंगे, साथ में बाबा कालेश्वर का दर्शन करेंगे और सभी प्रजा में दान वितरित करेंगे। ये कैसे आप क्या क्या स्वामी जी? हम तुम्हारे साथ सेनापति धवल सिंह को भेजते हैं और ये जाएंगे, तुम्हें दर्शन करा के शीघ्र वापस लेकर आएंगे। ठीक है स्वामी जी। रजनी, हाँ रजन, महारानी तारा बाबा कालेश्वर का दर्शन करने जा रही हैं। क्यों नहीं रजन? आप भी अपनी तैयारी कीजिए और साथ जाइए, महारानी को दर्शन करा के सुरक्षित राजमहल लेकर आना। राजन, ये रजन के कहते हुए आप किसी बात की चिंता न करें राजन। हाँ राजन, तुमसे यही उम्मीद है। प्रिय, स्वामी जी अपना ख्याल रखना। ठीक है स्वामी जी। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग अगर अब शांति से बैठ जाएंगे तो हमको काम करने में ज्यादा आनंद आएगा और आप लोगों को देखने में आनंद आएगा। भागा भागी का काम खत्म हुआ, अब शांति से बैठकर देखिए, चाहे यहाँ चाहे वहाँ। महारानी जी राजकुमार आकाश को लेकर बाबा कालेश्वर दर्शन करने जा रही हैं। आप भी अपनी तैयारी कीजिए, जाइए और महारानी जी को दर्शन करा के शीघ्र वापस लेकर आइए। आपके हुक्म शामिल होगी राजन, और मैं इस वक्त राजमाता के साथ महाकालेश्वर जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हुजूर, आज इस जयनगर बड़ी दरबार में आपका वफादार खादिम आपसे क्या कहना चाहते हैं? अगर चंद घंटों का मुझे अवकाश मिल जाए तो हम अपने बंगले पर जाकर अपनी पूरी तैयारी करके तत्काल राजमहल में उपस्थित हो जाएंगे और राजमाता को और आकाश को लेकर महाकालेश्वर जाऊंगा और उन्हें दर्शन करा के सुरक्षित राजमहल तक वापस आप जा सकते हैं। महाबली, आज जब बड़ी दरबार से हम अपने बंगले के लिए प्रचार करते हैं तो इसी बात जय जनाब धवल सिंह इस जयनगर बड़ी दरबार से जाने के महामंत्री भैरव सिंह, तुम जा रियासत की तरफ फोन कर देखो कि हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। ठीक है हुजूर, जैसा आपका हुक्म वैसा ही हम करेंगे राजा, वैसा ही हम करेंगे। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है। शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और तुम मेरे साथ रियासत की तरफ चलोगे। जैसे आपकी आज्ञा हो सरकार, स्थान ग्रहण कीजिए।